आप सुन रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध के धर्म का मार्ग मिल गया, वरना जीवन कोरा ही रह जाता। गौतम बुद्ध के मानवतावादी व वैज्ञानिक धम्म के प्रति मेरी छात्र जीवन से ही श्रद्धा रही है। राजस्थान के जिस सामाजिक परिवेश में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों व धार्मिक अंधविश्वासों का घनघोर अंधेरा फैला हुआ है, उसे मैंने करीब से देखा ही नहीं बल्कि भोगा भी है। इनके कारण मेहनतकश कौम को हमेशा ही गरीबी व अभावों के जीवन में कराहते हुए देखा और अमीरों को कीमती समय व धन की बर्बादी करते हुए गांव में पढ़ाई लिखाई का बहुत कम माहौल था। लेकिन ऐसी सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कबीर अनुयायी मेरे अनपढ़ माता पिता ने मुझे स्कूल की चौखट तक भेज ही दिया। बाद में बाबा साहेब के चित्र के दर्शन हुए। कॉलेज के दिनों में उनको पढ़ने का मंगल अवसर मिला। उस समय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की भी हल्की जानकारी मिली तो लगा कि भारत का भविष्य तो बुद्ध की शिक्षाओं में समाया हुआ है। मन में तर्क, विवेक, चिंतन और वैज्ञानिक सोच के बीच फूटने लगे तो बुद्ध और अधिक प्रिय लगने लगे। बचपन से ही मन में अंधविश्वास और देवी देवताओं के कोप का भय भरा हुआ था, लेकिन जब अतदीपो भाव का उपदेश मिला तो समझ में आया कि अब और अधिक भटकने की जरूरत नहीं। प्रेम, करुणा, मैत्री व शील का मार्ग मन को पूरी तरह से भा गया। उन्हीं दिनों मेरे धम्म मित्रों ने मुझे बाबा साहेब अंबेडकर की अनुपम कृति भगवान बुद्ध और उनका धम्म भेंट की, लेकिन मैंने लंबे समय तक उसे यह सोचकर नहीं पढ़ा कि दूसरे धार्मिक ग्रंथों की तरह यह भी जटिल होगी जिससे कोई बौद्ध विद्वान ही समझ पाएगा। बाद में मैंने इसे पढ़ा तो सारी गलत धारणाएं में पिघल गई। फिर तो इस महान ग्रंथ को कई बार पढ़ा। आज बाबा साहिब को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे महान मानव बुद्ध और उनके धम्म से मिला दिया, वरना मेरा जीवन भगवान बुद्ध की करुणा, शील, समाधि और प्रज्ञा के धम्म का स्वाद चखे बिना कोरा ही रह जाता। उन्होंने हमें सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक अंधविश्वासों के जाल से मुक्त कराया, मानव कल्याण से परे निर्थक बातों में समय, धन और ऊर्जा बर्बाद नहीं करने की सीख दी और जीवन को सुख शांति के उजियारे से रोशन करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने वंचित व दुखी प्राणी के दुख हरण के लिए प्रेरित किया। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने द बुद्ध एंड हिज धम्मा ग्रंथ के रूप में विश्व को एक महान उपहार दिया है। बुद्ध के धम्म का साहित्य समंदर की तरह विशाल है। हजारों पेज के त्रिपिटक व अन्य ग्रंथों की विशालता को एक ग्रंथ में समेटकर नए रूप में सर्जित करना कल्पना से परे था। संविधान निर्माण की तरह यह पुनीत कार्य भी विद्वान बाबा साहेब ने बहुत श्रद्धा और विद्वता से किया। कई वर्षों की मेहनत के साथ पूरा कर जगत पर बड़ा उपकार किया। उनका स्वास्थ्य निरंतर खराब रहने के बावजूद उनके परिनिर्वाण से पहले किए गए इस महान धार्मिक उपहार की जितनी सराहना की जाए कम है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं से संबंधित कई गलत धारणाओं को दूर करने में और कई जटिल विषयों को समझने में बहुत सहायक बना। धम्म के प्रकांड पंडित राहुल सांस्कृत्यायन और भदंत आनंद कौतसल्यान सहित देश विदेश के कई विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनमोल ग्रंथ की रचना कर मानव समाज के लिए पुनीत कार्य किया है। साइंस व टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास के साथ ही मनुष्य की जीवन शैली में भी काफ़ी बदलाव आया है। लोगों में तर्क, विवेक व वैज्ञानिक सोच बढ़ती जा रही है। समाज व धर्म के निरर्थक विषयों के बजाय मानव कल्याण व सुख शांति के मुद्दों पर ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक बुद्ध व उनके बताए धर्म के प्रति बुद्धिजीवी व आम जन की रुचि तेजी से बढ़ रही है। कुरीतियों व अंधविश्वासों से दूर वैज्ञानिक व मानवतावादी सोच द्वारा मानव समाज को खुशहाल बनाने की जरूरत ज़्यादा महसूस की जा रही है। ऐसे में बुद्ध की मानव कल्याणकारी शिक्षाएं जाति, धर्म, देश, भाषा की सीमाएं लांघते हुए मनुष्य के लिए आज 2600 वर्ष बाद और अधिक प्रासंगिक साबित हो रही है।
ऐसा वैज्ञानिक चिंतन यानी जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पूजा, यज्ञ, बलि व अन्य निरर्थक कर्मकांडों, परंपराओं व मान्यताओं को ध्वस्त करता है, यह व्यक्ति को सबसे ऊंचा स्थान देते हुए अपना दीपक स्वयं बनने की प्रेरणा देता है। तथागत कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपना मालिक व भविष्य निर्माता है, कोई और नहीं। ईश्वर पूजा स्थलों व धर्म शास्त्रों की बजाय इंसान का कल्याण ही धर्म का मुख्य उद्देश्य है। कर्म कांडों की बजाय नैतिकता पर जोर दिया गया है। तर्क, बुद्धि, विवेक, विज्ञान और मानव हित की बात की जाती है। ऐसे सत्य व सनातन धर्म के बारे में अधिक पढ़ने, समझने व जीवन में उतारने के लिए युवा पीढ़ी की चाह दिनों दिन बढ़ रही है। बुद्ध की खोजी गई विपस्सना यानी विपस्सना ध्यान साधना इसका प्रमाण है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का उजियारा फैलाती है। जहाँ एक और धर्म के पास यानी जहाँ एक और धर्म के नाम पर रूढ़ व मानवता विरोधी मान्यताओं की चर्जर दीवारें ध्वस्त हो रही है, वहीं बुद्ध के बताए धम्म के बोधि वृक्ष पर दिनों दिन नई कोपलें फूट रही है। बुद्ध का धम्म जीवन जीने की कला और प्राकृतिक ढंग है। ऐसे धम्म की शिक्षाओं को अधिक सहज व सरल रूप में प्रस्तुत कर घर घर पहुंचाया जाना जरूरी है। यह छोटी सी कोशिश मैंने की है। मेरे लिए यह गौरव व सम्मान की बात है कि मुझे इस पुनीत कार्य का भागीदार होने का मंगल मिला। परम पूज्य भंते डॉक्टर बदंत आनंद कौशल्यान और उनके हिंदी अनुवाद के प्रति पूरा आदर व श्रद्धा रखते हुए समय की मांग के अनुसार मैंने इस ग्रंथ का सरल हिंदी अनुवाद किया है। बाबा साहेब के मूल ग्रंथ की भावनाओं का बहुत सम्मान व कृतज्ञता के साथ वैसे ही रखा गया है। बुद्ध के जीवन व दर्शन से संबंधित चित्रों को शामिल कर इस धम्म ग्रंथ को अधिक रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। डिजिटल युग की मौजूदा पीढ़ी के लिए ऐसा करना जरूरी है ताकि युवाओं में बुद्ध और धम्म के प्रति श्रद्धा बढ़े। हमारे चारों ओर हिंसा, आपाधापी, तनाव, अपराध, अंधविश्वास व अज्ञान का घनघोर अंधेरा फैलता जा रहा है। मानवीय मूल्य तार तार होते जा रहे हैं। जीवन से सुख शांति दूर होती जा रही है। तब ऐसे ग्रंथ के जरिए भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक और मानवतावादी वचनों को घर घर पहुंचाना बहुत जरूरी है। प्रेम, करुणा, मैत्रीशील समाधि व प्रज्ञा द्वारा मानव समाज को खुशहाल बनाना ही धर्म का उद्देश्य है। मैं उन सभी सज्जनों, विद्वानों, साधकों, मित्रों व प्रकाशकों का आभारी हूँ जिनके प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन से इस ग्रंथ को नए रूप में प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। धम्म यानी धम्मदान महादान। आप सभी से आग्रह है कि ऐसी मानव कल्याणकारी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की मुहिम में इस ग्रंथ को घर घर तक पहुंचाने के लिए अधिक संख्या में उपहार स्वरूप देकर इस पुनीत कार्य के भागीदार बने। भवतु समय मंगलम। जयपुर 5 मई बुद्ध पूर्णिमा 2023। डॉक्टर ML परिहार। परिचय। बुद्ध के धम्म को समझने और समझाने की जरूरत है। भारतीय समाज के कुछ वर्गों में बुद्ध व उनके धम्म के प्रति श्रद्धा व रुचि निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट, सरल व सुसंगत ग्रंथ की भी जरूरत महसूस की जा रही है। किसी भी अबोध व्यक्ति के लिए यह कार्य बहुत मुश्किल है कि वह गौतम बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं को संपूर्ण व सुसंगत रूप में पेश कर सके। जब हम त्रिपिटक के निकाय ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत मुश्किल होता है, और यदि उनकी शिक्षाओं को प्रस्तुत करना चाहे तो और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार के अन्य धर्म संप्रदायों के संस्थानों की तुलना में बुद्ध धम्म के मार्गदाता गौतम बुद्ध के जीवन व दर्शन को प्रस्तुत करना कई ऐसी उलझने व समस्याएं पैदा करता है जिनका समाधान बहुत मुश्किल है। लेकिन अब यह समय की मांग है कि ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाए और बुद्ध व उनके धम्म को समझने समझाने के मार्ग को साफ किया जाए। अब समय आ गया है कि तथागत बुद्ध के अनुयायी उन समस्याओं व मुश्किलों पर खुले मन से
विचार विमर्श करें और समाधान का प्रयास करें। इन समस्याओं पर चर्चा व विचार विमर्श के लिए मैं उनका उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना परवर्ज्या यानी गृह त्याग के संबंध में है। पुरानी मान्यता के अनुसार सिद्धार्थ ने परवर्ज्या इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति और एक मुर्दे की लाश को देखा था। साफ है कि यह कारण बेतुका है, गले उतरने वाला नहीं है। जिस समय सिद्धार्थ ने परवर्ज्या ली थी उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। यदि उन 3 दृश्यों को देखकर गृह त्याग किया था तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की उम्र तक उन्होंने किसी वृद्ध रोगी व मृत व्यक्ति को पहले कभी देखा ही न हो। ये जीवन की ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो हमेशा ही घटती रहती हैं और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र से पहले भी जरूर ऐसा देखा होगा। यह पुरानी मान्यता तर्कसंगत और मानने लायक नहीं है। तब सवाल उठता है कि यदि परंपरागत मान्यता सही नहीं है तो सिद्धार्थ की परवर्ज्या का सही कारण क्या है। दूसरी समस्या 4 अरिय सत्यों से ही पैदा होती है। क्या ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के ही भाग हैं। पहला सत्य है दुख अरिय यानी अरिय सत्य अर्थात जीवन संभवतः दुख है। यह सिद्धांत तो मानो बुद्ध धर्म की जड़ पर ही वार जैसा लगता है। यदि जीवन दुख है, मरण भी दुख है, पुनर्उत्पत्ति दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। फिर तो न धर्म और न ही दर्शन इस संसार में मनुष्य को सुखी बना सकता है। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म क्या कर सकता है और स्वयं बुद्ध भी किसी व्यक्ति के दुख दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि संसार में जन्म लेना ही दुखमय है। यह दुख अरियत सत्य ही दूसरे लोगों द्वारा बुद्ध के दम की शरण ग्रहण करने में बड़ी बाधा है। 4 अरियत सत्य उन्हें आसानी से गले नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को आशा से वंचित कर निराशा की ओर धकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के दम को एक निराशावादी व दुखदायी दम बना देते हैं। सवाल यह है कि क्या ये 4 अरिय सत्य बुद्ध की मूल शिक्षाओं के ही भाग हैं या उनके बाद भिक्षुओं द्वारा जोड़ा गया भाग है। तीसरी समस्या आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया है लेकिन कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया है। सवाल उठता है कि जब आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा। ये सचमुच चकरा देने वाले टेढ़े सवाल हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन जरूर किया है लेकिन इन शब्दों का विशेष अलग किन अर्थों में प्रयोग किया है जिनका अर्थ उन अर्थों से बिल्कुल अलग है जो भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे। फिर सवाल पैदा होता है कि इन शब्दों के अर्थों के प्रयोग में बुद्ध और ब्राह्मण जनों के बीच क्या फर्क था या दोनों में कोई फर्क नहीं था। यदि ऐसा है तो क्या आत्मा के अस्तित्व को नकारने और कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने में भारी विरोधाभास नहीं है। चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध ने भिक्षु यानी भिक्षु संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। क्या उनका उद्देश्य एक परिपूर्ण आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था या उनका उद्देश्य ऐसे समाज सेवकों को तैयार करना था जो लोगों की सेवा में उनके मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक के रूप में एक साथ हों। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर बुद्ध के धम्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्षु केवल एक परिपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई प्रयोग नहीं, क्योंकि वह एक परिपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद स्वयं तक सीमित रहने वाला स्वार्थी व्यक्ति बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बुद्ध धम्म की भी कुछ आशाएं रख सकता है। इस सवाल पर धम्म के सिद्धांतों में सिर्फ सैद्धांतिक अनुरूपता बैठाने के लिए ही नहीं बल्कि भावी बुद्ध धम्म के हित में भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए ये सवाल यानी जिनके जवाब आप इस ग्रंथ में पाएंगे अनुवादक पाठकों को सोचने विचारने के लिए प्रेरित करेंगे और जागृत होकर वे भी अपने विचार व्यक्त कर अपना योगदान दे सकते हैं। भूमिका मैं बुद्ध के धम्म की ओर क्यों चला। एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैं देश विदेश में
इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा सवाल यह है कि मेरा झुकाव बुद्ध के दम की ओर क्यों हुआ। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि क्योंकि मैं अछूत मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले सवाल का जवाब देना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन इस यहाँ में दूसरे सवाल का जवाब दिया जा सकता है। सीधा सा जवाब यह है कि मैं बुद्ध के दम को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इस दम की तुलना नहीं कर सकता। आधुनिक युग में तर्क, विवेक व विज्ञान को जानने समझने वाले व्यक्ति को यदि किसी धर्म को ग्रहण करता है तो उसके लिए बुद्ध का दम ही हो सकता है। मुझ में यह दृढ़ विश्वास पिछले 35 वर्षों से सभी धर्मों का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद हुआ है। बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। पाठकों के लिए यह रोचक हो सकती है। यह सब यूं हुआ। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण कड़े अनुशासन में किया। बचपन से ही मैंने पिताजी के धार्मिक जीवन में कुछ विरोधाभास पाए। हालांकि मेरे दादाजी कबीरपंथी थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मेरे पिताजी कबीर पंथ की भी किताबें पढ़ते थे। साथ ही मुझे मेरे भाई बहनों और अन्य श्रोताओं को हमेशा सोने से पहले महाभारत व रामायण के कुछ भाग को पढ़ने के लिए बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों की स्कूल में चौथी क्लास को पास किया तो मेरी जाति के लोग बहुत खुश हुए, मुझे बधाइयाँ दी और मेरे सम्मान के लिए एक समारोह करना चाहते थे। एक अछूत मानी जाने वाली जाति में यह मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, इसलिए उत्सव मनाने का उपयुक्त अवसर मिला। उनका कहना था कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं पहला लड़का था। वे समारोह की अनुमति लेने के लिए मेरे पिताजी के पास आए। मेरे पिताजी ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर भीमराव ने एक परीक्षा पास करने के अलावा किया ही क्या है जिसके लिए सम्मान समारोह चाहते हैं। वे लोग बड़े निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। वे इस मामले में सिफारिश कराने के लिए दादा केलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिताजी के मित्र थे। दादा केलुस्कर से आग्रह किया तो वह राजी हो गए। थोड़ी सी चर्चा बहस के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। सभा में अपने भाषण के समापन के बाद दादा केलुस्कर ने स्वयं द्वारा भगवान के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक बुद्ध चरित्र की एक कॉपी मुझे भेंट की। वह किताब सयाजी राव यानी सयाजी राव ओरिएंटल सीरीज बड़ौदा के लिए लिखी गई थी। मैंने बड़ी जिज्ञासा व रुचि से पुस्तक को पढ़ लिया और पढ़कर बहुत प्रभावित व भावुक हुआ। उसके बाद मैंने पिताजी से सवाल किया कि वह हमें गौतम बुद्ध के साहित्य के बारे में क्यों नहीं बताते हैं और महाभारत व रामायण ही पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि यह ग्रंथ तो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता के गुणगान और शूद्रों व अछूतों को नीचा बताने वाली बातों से भरे पड़े हैं। मेरे पिताजी को यह सवाल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना है जैसा कहा जाए। मेरे पिताजी एक रोम पेट्रियार्क यानी पितृसत्तात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों को कड़े अनुशासन में रखते थे। पिताजी से थोड़ा स्वतंत्र व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, क्योंकि मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी और बाद में मेरी सारी देखभाल मेरी बुआ जी ने की। कुछ समय बाद मैंने पिताजी से वही सवाल फिर पूछा, लेकिन इस बार जवाब देने के लिए वह खुद को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूँ। इसका कारण यह है कि हम अछूत जाति के हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा होना स्वाभाविक है। उस हीन भावना को दूर करने के लिए ये ग्रंथ पढ़ने पर जोर देता हूँ। द्रोण व कर्ण छोटे व्यक्ति ही थे, लेकिन वे बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। वाल्मीकि को देखो, वह अछूत ही थे, लेकिन रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें रामायण और महाभारत पढ़ने को कहता हूँ। हालांकि मेरे पिताजी के तर्क में कुछ वजन था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने बताया कि मैं महाभारत के किसी भी चरित्र, पात्र या व्यक्ति को पसंद नहीं करता, न भीष्म को और न द्रोण को, यहाँ तक कि राम व कृष्ण को भी नहीं।
भीष्म और द्रोण तो पाखंडी थे, वे कहते कुछ थे और करते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। आप राम के आचरण पर गौर कीजिए। शूर्पणखा प्रसन्न, बाली सुग्रीव प्रसन्न तथा सीता के प्रति किए गए उसके अमानवीय व पशुवत व्यवहार के बारे में उसके आचरण की जांच परख करनी चाहिए। मेरे इस विचार पर पिताजी खामोश थे, कुछ नहीं बोले। वह समझ चुके थे कि विद्रोह भड़क चुका है और इस प्रकार दादा कैलुस्कर द्वारा भेंट की गई किताब को पढ़कर मैं गौतम बुद्ध की ओर मुड़ा। उस क्रम में भी मैं बुद्ध की ओर खाली दिमाग लेकर ही नहीं गया था, बल्कि मेरे पास गहन अध्ययन बैकग्राउंड था। बुद्ध के जीवन दर्शन को पढ़ते समय दूसरी विचारधारा से तुलना व फर्क कर सकता था। यहीं से बुद्ध की ओर उसके धम्म के प्रति मेरी रुचि का आरंभ होता है। इस ग्रंथ को लिखने की तीव्र अभिलाषा का कारण अलग है। सन 1951 में महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता की पत्रिका के संपादक ने मुझे वैशाख विशेष पांक के लिए एक आलेख लिखने का आग्रह किया। उस आलेख में मैंने यह लिखा कि वैज्ञानिक सोच से जागरूक समाज के लिए एकमात्र बुद्ध का धम्म ही मानव कल्याण का मार्ग हो सकता है और ऐसे धम्म के बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने इस बात पर जोर देकर लिखा कि आधुनिक दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए यदि कोई दम है तो वह बुद्ध का दम ही है। इस दम के विकास और धीमी गति से फैलने का एक कारण यह भी है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई भी इसे पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाता है। ईसाई धर्म में जैसे बाइबल एक ग्रंथ है, वैसे बुद्ध धर्म में एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। उस आलेख के छपने के बाद मुझे कई लोगों ने आग्रह किया कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। उन्हीं आग्रहों की प्रेरणा से मैंने इस किताब को लिखने का काम हाथ में लिया। मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूं। अलग अलग बौद्ध ग्रंथों से सामग्री एकत्रित कर संकलित की गई है। मैं विशेष रूप से अशव घोष की रचना बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसका काव्य कौशल अद्भुत है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ घटनाओं के विवरण के लिए मैंने उसकी भाषा शैली को अपनाया है। सिर्फ मौलिकता का मैं जरूर दावा कर सकता हूँ, वह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने ग्रंथ को सहज, सरल व स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बुद्ध धम्म का अध्ययन करने वालों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं इस ग्रंथ के परिचय में ही लिख चुका हूँ। इस ग्रंथ के लेखन में श्री नानक चंद रतु और प्रकाश चंद का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मेरे लेखन को बार बार टाइप कर बहुत मेहनत से यह काम पूरा किया। इस ग्रंथ के लेखन में श्री नानक चंद रतु और प्रकाश चंद का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मेरे लेखन को बार बार टाइप कर बहुत मेहनत से यह काम पूरा किया। श्री नानक चंद रतु ने बिना किसी आर्थिक लाभ के रात दिन मेहनत व लगन से टाइप कर इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। मेरे प्रति उनके इस आदर सम्मान से मैं अभिभूत हूँ। उनकी मेहनत व लगन का मोल अनमोल है। मैं दोनों का बहुत आभारी हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह ग्रंथ उन 3 किताबों के सेट में से एक है जो बुद्ध के धम्म को सही रूप में समझने के लिए होगा। अन्य 2 किताबें हैं, बुद्ध और कार्ल मार्क्स और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये भी काफ़ी लिखी जा चुकी हैं और उनको जल्दी ही प्रकाशित कराने की आशा करता हूँ। 6 अप्रैल 1956, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने? जन्म से पबजा यानी परवज्जा तक सिद्धार्थ का कुल ईसा से पहले 6ठी सदी में यानी लगभग 2600 साल पहले भारत का उत्तरी भाग किसी एक राजा के अधीन राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार था उन्हें जनपद कहा जाता था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था उन्हें संघ या गण कहा जाता था। उस काल में 16 जनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, शोरसेन, अस्त, अवंती, गांधार तथा कंबोज। इसके अलावा 10 संघ या गण भी थे जिन पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। वे थे कपिल वस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल,
वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोल्य, अलकप के बुली, केशपुत के कालम, रेसपुत के कलिंग, पीपलवान यानी पीपलवन के मौर्य तथा भग यानी भग जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। कपिलवस्तु के शाक्यों की गणतंत्र राज व्यवस्था में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद बारी बारी से शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी उनके पिता सुधोधन की थी। शाक्य राज्य एक स्वतंत्र राजा था, लेकिन बाद में कौशल के राजा ने इसे अपने अधीन कर कौशल राज्य में शामिल कर लिया। इस कारण कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था। कौशल राज्य हिमालय की तलहटी में, आज जहां भारत और नेपाल की सीमा मिलती है, वहां से दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में कान्यकुब्ज यानी कन्नौज तक फैला हुआ था। उस समय राज्यों में कौशल एक समृद्ध व शक्तिशाली राज्य था। मगध भी ऐसा ही राज्य था। शाक्य वंश के राजा सुधोधन ने इस राज्य के दक्षिण में कौशल, पूर्व में कोल्य तथा दक्षिण पूर्व में मगध राज्य था। मगध वर्तमान भारत के बिहार राज्य के राजगृह के चारों ओर फैला हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के समय में मगध राज्य के शासक बिंबिसार और कौशल राज्य के शासक प्रसेनजीत थे। दोनों एक दूसरे के बहनोई भी थे। सिद्धार्थ के पूर्वज शाक्य राज्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। यहाँ शाक्य वंशीय राजकुमार जयसेन रहते थे, जिनके पुत्र शिहनु का विवाह राजकुमारी कचाना के साथ हुआ। शिहनु के 5 पुत्र थे, सुधोधन, दोतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन व अमितोधन, जिनके यानी इनके अलावा 2 पुत्रियां थीं, अमिता और पमिता। इस परिवार का गोत्र आदित्य था। कपिलवस्तु के पास ही एक नगर था, देवदय। वहाँ कोल्य वंश के अंजन नाम के अधिपति रहते थे। उनकी रानी का नाम सुलक्षणा था। सुधोधन का विवाह अंजन की बड़ी पुत्री महामाया से हुआ। पेज नंबर 18। अपने कुशल शासन व सैन्य पराक्रम के कारण महान योद्धा सुधोधन को एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उन्होंने महामाया की ही छोटी बहन महाप्रजापति से भी विवाह कर लिया। सुधोधन एक साधन संपन्न राजा थे। उनके कई महल थे। राजा सुधोधन के पास कई बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर थे। उनके शाक्य राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा सुधोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म। उस समय खेती व पशुपालन ही 2 प्रमुख व्यवसाय थे। हर वर्ष वर्षा शुरू होने बाद आषाढ़ी महोत्सव पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें प्रजा के साथ राज परिवार के सदस्य भी उत्साह से शामिल होते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा तक यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था, जिसमें राजा व राजकुमार भी खेतों में हल चलाते थे। इस बार रानी महामाया ने इस उत्सव को बहुत ही हर्ष उल्लास व उमंग के साथ भव्य रूप से मनाने का तय किया, लेकिन महामाया के आदेश के अनुसार इस बार शूरा, मिर्च, पेय आदि नशीली चीजें यानी नशीली चीजों के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। कपिलवस्तु को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल मालाओं की महक और तरह तरह की सुगंधों से नगर सरोबार हो गया। नगरवासी आषाढ़ महोत्सव के उल्लास और उमंग में मगन थे। महोत्सव का 7वां दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। रानी महामाया सूरज उगने से पहले ही जल्दी जागी, सुगंधित जल से स्नान किया, सुंदर व सौम्य वस्त्र और आभूषण धारण किए। उसके बाद 4 लाख काषाण यानी सोने के सिक्के व अशर्फियां दान किए। दान करने के बाद स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, व्रत संकल्प लिया और रात में भव्य रूप से सजाए गए अपने शयन कक्ष में चले गई। उस रात सुधोधन और महामाया का संपर्क हुआ। रानी महामाया सो गई। उन्होंने गहरी निद्रा में एक अद्भुत स्वप्न देखा। पेज नंबर 19। महामाया ने अपने सपने में देखा कि वह बिस्तर पर सोई हुई है। अचानक 4 देवता आए और बिस्तर सहित उन्हें उठाकर हिमवंत प्रदेश यानी हिमालय में ले गए। उन्होंने शैया को एक विशाल वृक्ष के नीचे रखकर पास ही खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद
इन देवताओं की देवियां भी आ गई और वे महामाया को मान सरोवर ले गई। उन्होंने स्वयं महामाया को सरोवर में स्नान करवाया और दिव्य वस्त्र व आभूषण पहनाए। फूलों की मालाओं और सुगंधित पदार्थों से सुशोभित कर ऐसा सजाया कि वह किसी दिव्य चेतना का स्वागत कर सके। उसी समय सुमेध नामक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट होकर बोले, मैंने इस पृथ्वी पर अंतिम बार जन्म धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारी माता बनूंगी। और उसी दौरान रानी महामाया की आंख खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने सौपन का पूरा विवरण राजा सुदोधन को सुनाया। राजा भी विचार करने लगे कि रानी को आए सौपन का अर्थ क्या हो सकता है। उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो सौपन के प्रसिद्ध 8 व्याख्याकार राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडिन्य, स्वयं, सुभोग और सुदत्त को बुलाया। सभी विद्वानों के आदर सम्मान में फर्श पर सुगंधित फूल बिछवाए और आसन प्रदान किए। उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में घी, शहद, दूध, चावल आदि से बनाए स्वादिष्ट पकवान खिलाए। इसके अलावा नए वस्त्र और गायें दान दी। सौपन व्याख्याकार बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा सुदोधन ने पूरे सौपन के बारे में उन्हें बताया और उसकी व्याख्या कर अर्थ बताने के लिए आग्रह किया। सौपन के बारे में सुनकर सभी विद्वानों ने एक मत होकर राजा को बताया, महाराज आप चिंता न करें, महामाया ने गर्भ धारण किया है और उनकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह राजकुमार महलों में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि ग्रह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा तथा संसार में अज्ञान के अंधकार का नाश कर जगत का कल्याण करेगा। यह सुनकर राजा सुदोधन एक और बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के सन्यासी होने की बात पर चिंतित भी हो गए। जैसे तेल से भरे हुए प्याले को हथेली पर रखकर चलते हुए कोई बहुत सावधानी रखता है। देवी माता महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। जब वह संतान को जन्म देने वाली थी तो राज्य की प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। उस समय परंपरा यह थी कि पहला बच्चा पिता के घर की बजाय ननिहाल में होता था, यानी स्त्री का पहला प्रसव ससुराल में न होकर पीहर में होता था। अतः प्रसव का समय पास ही आने पर महामाया ने देवदह नगर में अपने माता पिता के गृह जाने की इच्छा प्रकट की। राजा सुदोधन ने इसकी पूर्व तैयारी बड़े व्यवस्थित रूप से की। कपिल वस्तु से कोल्हियर राजा के देवदह तक का सारा रास्ता आरामदायक और सुविधाजनक बनवा दिया। महारानी सोने से जड़ी हुई पालकी में विराजमान होकर कई सेविकाओं और अंगरक्षकों के साथ अपने पीहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जरूरी और विशेष प्रबंध के साथ सभी जन उत्साह, उमंग व प्रसन्नता चिन्ह आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हरा भरा लुम्बिनी वन आया। चारों ओर सुगंधित फूलों की सतरंगी छटा छाई हुई थी। पेड़ फलों से लदे हुए थे। सुंदर रंगों वाले असंख्य भंवरे मन भावन गुंजन कर रहे थे। तरह तरह के पक्षी कलरव कर चहचहा रहे थे। पशु पक्षी भरमर सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। हल्की बहती हवाएं शाल वृक्ष की शाखाओं से अठखेलियां कर रही थी। यह मन भावना प्राकृतिक दृश्य देखकर पालकी में बैठी हुई महामाया मुग्ध हो गई और सेवक सेविकाओं से उस मनमोहक वन में कुछ समय आराम करने की इच्छा जताई। रानी के आदेश की पालना में सभी जन वहां विश्राम के लिए रुक गए। रानी महामाया पालकी से उतरी और धीरे से चलकर एक मनोहारी शाल वृक्ष के पास पहुंची। होले से बह रही पवन के बहाव के कारण उस शाल वृक्ष की शाखाएं धीरे से ऊपर नीचे हिलडुल रही थी। महामाया ने नीचे आई एक शाखा को पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से पकड़ लिया। संयोगवश हवा के वेग से वह शाखा उसी समय ऊपर की ओर उठ गई। इस हल्के झटके से महामाया को प्रसव पीड़ा होने लगी और उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तुरंत ही सेविकाओं ने महामाया को संभाला और चारों ओर पर्दा लगाकर सुरक्षित घेरा बना दिया।
वह 563 ईसा पूर्व वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन था। अब अपने पीहर जाने का कोई कारण नहीं रहा और महामाया अपने सेवक सेविकाओं के दल के साथ कपिल वस्तु लौट आई। पुत्र जन्म का समाचार पूरे शाक्य राज्य में फैल गया। सुदोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन संतान नहीं हुई थी। पुत्र जन्म पर राज परिवारों के साथ आम जन में बहुत खुशी हुई। राजा ने भोजन, वस्त्र, अन्न, काशा यानी काशापर्ण आदि का भरपूर दान किया। कपिल वस्तु को खूब सजाया और नगरवासियों ने हर्ष व उल्लास से राजकुमार के जन्म का उत्सव मनाया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में।